आज भारतीय लोकतंत्र के लिए महिमा का दिन है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की वो दूरी मिट गई जिसे हम भारतीय लोकतंत्र में देखने के लिए तरसते रहे हैं। हम इंतजार करते हैं कि क्या कभी भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीर दिखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने और उनके आदर्शों पर चलने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुलायम सिंह यादव के निधन पर जो किया है वो युगों युगों तक भारतीय राजनीति के लिए एक आदर्श उदाहरण की तरह है। मुलायम सिंह यादव के निधन की जब खबर आई तो उसके बाद राजनीति का एक ऐसा चेहरा दिखा जो इससे पहले भारत की राजनीति में कम से कम नहीं दिखा था। भारतीय राजनीति के इस चेहरे की आज मैं पूरी कहानी आपके सामने रखने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कई हफ्तों से बीमार मुलायम सिंह यादव के निधन की आज सुबह जब खबर आई तो उसके बाद से लगातार मीडिया में ये सुर्खियां बनी रही। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी खबरें भी लगातार फ्लैश होने लगी जो मुलायम सिंह यादव से ही जुड़ी हुई थी। और ये खबरें जब आप देखेंगे तो आपको राजनीति की एक नई कहानी समझ में आएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, जो गुजरात में हैं, उन्होंने लगातार एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। आप देख लीजिए, और हर ट्वीट में कई सारी तस्वीरें, 8 तस्वीरें मुलायम सिंह यादव के साथ प्रधानमंत्री मोदी की हैं, और वो भी मुख्यमंत्री के काल से लेकर हाल की तस्वीरें। ये सारी तस्वीरें लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव को याद किया। और इससे पहले जब ये बीमार थे गंभीर रूप से, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर उनका हाल चाल लिया था। ये कहा था कि जो भी ज़रूरत हो वो दी जाए और इनमें कोई कमी ना रखी जाए इन्हें ठीक करने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। इसके बाद फौरन ये भी खबर आई कि देश के गृह मंत्री अमित शाह मुलायम के दर्शन करने के लिए गुड़गांव पहुंच गए, गुरुग्राम पहुंच गए। मेदांता अस्पताल में उन्होंने दर्शन किया। फिर ये भी खबर आई कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मेदांता अस्पताल पहुंच गए। इसके अलावा तमाम दिग्गज नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के तांता लगा रहा। और इतना ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी प्रदेश में 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया। अब ये सारी चीजें एक के बाद एक लगातार क्यों हो रही थी? क्या इसके पीछे कौन सा संदेश दिया जाना था? ये आपको, जब आप इस वीडियो के आखिर में पहुंचेंगे ना, तब आप समझ में आएगा आपको कि आखिर राजनीति की वो कौन सी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। फिर इसके बाद एक और घटना हुई। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में कई सरकारी कार्यक्रम, विकास के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। वहां पर उनकी पहली रैली भरूच में थी, गुजरात की धरती में। और वहां पर जाकर उन्होंने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी को ही याद किया। आप उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और याद रखिए, मोदी जी ने गुजरात की धरती से, नर्मदा के तट से उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये बड़ा विशेष है। क्यों है जानते हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए, अमित शाह आए, तो मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव लगातार मोदी और शाह के बहाने गुजरात का ही अपमान किया करते थे। वो एक छोटा सा हिस्सा आपको वो भी मैं सुनाता हूं, सुनिए। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। देख लिया आपने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि वो जब मुलायम को याद कर रहे थे ना, तो वो भावुक हो गए
और जो कहा ना वो राजनीति के लिए एक आदर्श की तरह है, वो भी हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। क्यों वो भावुक हो गए, आप सुनिए। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिना लाग लपेट के संसद के भीतर क्या कह दिया था। एक छोटा हिस्सा मैं आपको वो भी सुनाता हूं, सुनिए। हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। देख रहे हैं ना, बड़ा दिल होगा जो ये कहता होगा। आखिर कोई इतना मतलब राजनीतिक रूप से इतना बड़ा मतभेद, और उसके बाद भी वो ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि 2019 में मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बने। और सिर्फ इच्छा नहीं जाहिर की, हसरत ही नहीं व्यक्त किया, बल्कि ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से सभी लोगों को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने अपना पर्सनल अनुभव भी साझा किया, आपको ये भी सुनना चाहिए, आप सुनिए। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री मोदी के जिस गुण का सम्मान करते थे, वह गुण क्या था? वो ये था कि प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चलते थे। और मुलायम सिंह यादव यही गुण अपने बेटे में चाहते थे। वो चाहते थे कि बेटा भी प्रधानमंत्री मोदी से सीखे, और ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था। कई बार डांटते फटकारते हुए आपने सुना है, लेकिन ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से ये गुण सीखें और सबको अपने साथ रखें, अपने जीवन में उतारें। लेकिन कई बार मुलायम सिंह के कहने के बाद भी अखिलेश ऐसा नहीं कर सके, और आखिर में क्या हुआ? पार्टी ही टूट गई। आप रिपोर्ट देखिए, मोदी से सीखो अखिलेश पीएम बनने के बाद भी मां को नहीं छोड़ा। बहुत सारी चीजें, संस्कार, परंपरा, हर चीज, लेकिन वो सीख नहीं सके। और मुलायम सिंह यादव का ये दर्द आखिर तक बना रहा, अंत समय तक बना रहा। और उन्होंने सबके सामने अखिलेश यादव को जो कहा ना, वो मुझे नहीं लगता इस जन्म में, इस दुनिया में कोई बेटा ये सुनना चाहेगा। अखिलेश यादव जब भी ये बात सुनेंगे ना, तो उन्हें कचोटेगी ये बात। सुन लीजिए क्या कहा था। लेकिन मोदी जी ने तमाम प्रतिद्वंद्विता के बाद भी मुलायम सिंह यादव को, पूरे परिवार को, विपक्ष के किसी भी नेता को अलग नहीं समझा। राजनीतिक मतभेद की वजह से कोई कटुता नहीं पाली। राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श मानने वाले योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह यादव को लेकर जो काम किया है, वो भी एक आदर्श की तरह है। आने वाले समय में उसे भी एक उदाहरण की तरह से पेश किया जाएगा। अब वाकया आपको बताता हूं। साल 2007 में लोकसभा के अंदर उस समय सोमनाथ चटर्जी अध्यक्ष थे। उस समय रोते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि किस प्रकार राजनीतिक विद्वेष की वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार, यही मुलायम यादव की सरकार, उन्हें फंसा रही है। आप वो बयान सुनिए योगी आदित्यनाथ जी का। राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। लेकिन आज वही योगी उन सारी बातों को भूलकर, उस कटुता को भूलकर लगातार मुलायम के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे। फोन भी किया, स्वास्थ्य का हाल भी जाना, और
जब उनका देहांत हो गया, ये दुखद खबर आई, तो उन्होंने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया, घोषणा की। तो ये है योगी आदित्यनाथ का बर्ताव। साथियों, आज प्रधानमंत्री मोदी का मुलायम सिंह यादव के प्रति जो सम्मान दिखा है, वो किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के प्रति नहीं, बल्कि उन राजनीतिक गुणों के प्रति है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा समर्पित रहे हैं। और यही वजह है कि मुलायम के निधन के बाद उनके गुणों के असली पोषक आप सबको दिख रहा होगा कि और कोई नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।